बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ये 3 पार्ट दिए गए हैं इस क्वेश्चन के। स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। चलें जी, यहाँ फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है। देखें, ये हमारे पास दिया गया है। पहली ये हमारे पास वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है। इसको हमने इक्वल करना है इसके। ठीक है, तो इसमें से एक्स और वाई हमें फाइंड हो जाएगा। अंदर देखें एक्स आई है हमारे पास, इधर से भी 2 आई है, तो हम इसको इसके साथ मिला देते हैं। एक्स आई के साथ मैं लिख लूँगी प्लस का 2y। ठीक है ना, आई सेम हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट के हैं दोनों। और वाई वाले को मैं वाई के साथ लिख लूँगी। वाई जे है तो जे की वैल्यू को मैं जे की वैल्यू के साथ लिख लूँगी। ठीक है, अब इक्वल क्या है 7i प्लस 6j। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ और वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के साथ। एक्स कोऑर्डिनेट आई कहलाते हैं और वाई कोऑर्डिनेट के कंपोनेंट्स जे कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हमें मिल गया है। इसमें से आई कॉमन मिल रहा है ना, तो हम यहाँ अंदर लिख लेंगे x प्लस 2 आई बाय लिख लेंगे हम लोग। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है ये वैल्यू जे है हमारे पास, कॉमन हो जाएगा और अंदर आ जाएगा y प्लस 3j इज इक्वल टू 7i प्लस 6j। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने कंपेयरिंग करना है कोफिशिएंट को। तो हम ये लिख देंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ठीक है, कैसे देखिए, आई वाले को आई वाले के साथ लिख लेंगे। एक्स प्लस हमारे पास 2 है, इक्वल हो जाएगा। देखिए इसका और इसका कोफिशिएंट सेम है ना, तो ये इक्वल हो जाएगा 7 के। ठीक है, ऐसे ही अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 5। ये हमारे x की वैल्यू निकल आई है। अब सेकंड कोफिशिएंट की बारी है, y कोफिशिएंट की। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस 3j हमारा फिर से कॉमन हो गया कोफिशिएंट, तो इसके इक्वल आ गया 6। y प्लस 3 इज इक्वल टू 6, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 6। 3 इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा, ये आ गई 3। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ये हमारा आंसर है। ठीक है, कैसे देखें, ये इधर जाएगा तो लेफ़्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी 2 इस तरफ आएगा तो ये लेफ़्ट का हो जाएगा। 7 में से 2 लेफ़्ट होगा 5, और इसी तरह 6 में 3 लेफ़्ट होगा तो 3। तो हम x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 और y इज इक्वल टू आ गया 3। सबसे पहले क्या करना है बेटा, एक बार फिर आपका रिव्यू ले लें कि आई कंपोनेंट जो है वो आई कंपोनेंट के साथ लिख लेंगे और जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के साथ। ये वैसे रहेगा राइट हैंड साइड वाला। इसके बाद हमने कोफिशिएंट को बाहर निकाल देना है। इसका आई हमारा है, इधर भी आई है, इधर जे है, इधर भी जे है, तो हमने अंदर से कॉमन कर लिया, आई और जे को बाहर कर दिया क्योंकि दोनों के साथ था ना, ये कॉमन करके बाहर ले लिया। जब कंपेयरिंग किया कोफिशिएंट को तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 आ गया, y प्लस 3 इज इक्वल टू आ गया हमारा 6 के। ठीक है, फिर उसके बाद जो लेफ़्ट होना था लेफ़्ट कर दिया है हमने। हमारी x और y की वैल्यू आ गई है, क्या आ गई है जी 5 और 3। चलें सेकंड पार्ट करते हैं इसका। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, x आई है हमारे पास और 3 आई है, इसको कंबाइन कर लेते हैं पहले। x आई प्लस 3 आई हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इधर से हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा j की वैल्यू को हम कंबाइन लिख लेते हैं। j में आ जाएगा -5j और प्लस का 5j इक्वल है -8i और yj। ठीक है जी, अब देखें इसमें हमें मिल रहा है x प्लस 3i हमारा जो है बाहर आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट प्लस अंदर आ गया -5 प्लस 5 और j हमारा फिर से बाहर हो गया, इक्वल है -8i प्लस yj। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट, ठीक है कंपेयरिंग करते हैं। तो कंपेयरिंग करने में कोफिशिएंट आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू -8। ये हो जाएगा जी x इज इक्वल टू -8 है, माइनस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू -11। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे बेटे, देखिए अब ये है 5 और 5 क्या है, 5 प्लस का है, ये माइनस का 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा y के।
तो हमारे y की वैल्यू तो यही आ जाएगी, y इज इक्वल टू 0। हम यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू -11 एंड y इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, बहुत ही ईजी था। ठीक है, चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम, बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हमने ये किया। ठीक है, कैसे जी, यहाँ हम कंबाइन कर लेते हैं y को 5i के साथ प्लस 3j को 2x, इसमें भी j आ रहा है तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरफ है राइट साइड पे 9i प्लस 7j, इसी के इक्वल हमने करना है, तो इनको अभी हम लोगों ने नहीं छेड़ना। पहले हम इनके कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल कर लेते हैं। कैसे, बाहर कॉमन करके ये हो जाएगा y माइनस 5i और अंदर आ जाएगा 3 प्लस 2x और j हमारा बाहर आ गया इक्वल टू 9i प्लस 7j। कंपेयरिंग करते हैं कोएफिशिएंट, i वाली वैल्यू i के साथ आ जाएगी, y माइनस 5 इज इक्वल टू 9 और इधर देख लें इसको भी साथ ही कर लेते हैं, 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 7। ठीक है, j है ना, तो ये j की वैल्यू के साथ आ गई। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास जी y इज इक्वल टू 9 है, प्लस का 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 14। ठीक है, इस तरफ देखें ये हमारे पास नेगेटिव में है तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2x हमारा इसी तरफ रहेगा और 7 के पास 3 ले जाएंगे, नेगेटिव का 3 हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 7 में 3 जाएगा 4, तो 2x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 14, यहाँ लिख देंगे हम x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 14। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए वेक्टर हमें दिए गए i प्लस 3j एंड सी वेक्टर है 2i प्लस j। ठीक है, एंड a प्लस 2b इक्वल टू c, तो हमने इसको जो है प्रूव करना है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड, और तब b का जस्ट मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले हमें ये गिवन है तो हम लिखेंगे a प्लस 2b इक्वल टू c। ये जैसे जैसे गिवन है वैसे वैसे इनकी वैल्यू डाल देते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है i प्लस 3j, 2b तो हमने फाइंड करना है और b की वैल्यू हमें गिवन भी नहीं है तो 2b वैसे ही आ जाएगा। c की वैल्यू हमें गिवन है तो हम इसको c की वैल्यू को लिख लेते हैं, ये है हमारे पास 2i और j, ये हमें गिवन है। चलें जी, अब इसको इस साइड पे ले जाते हैं, 2b तो हमें करना है फाइंड, तो 2i के पास ये i आएगा माइनस का i हो जाएगा। ठीक है, इधर से प्लस का हमारे पास j है तो इसके पास ये वाला j आएगा तो माइनस का 3j हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू, इसमें से ये लेफ्ट करें सिंगल i बच जाएगा, ये इसमें से लेफ्ट करें माइनस 2j आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमें खाली b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था ना ऊपर, तो हमें b सेपरेट करना है तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे 1/2 को, तो 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड पे, 2b इज इक्वल टू 1/2i माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 2j। ठीक है जी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, b आ जाएगा 1/2i हमारा आ गया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का हमारे पास j आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई है वैल्यू। अब हम इसका कर लेते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे कि इसको इसके सिंबल में रखेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे। एक्स एक्सिस की वैल्यू है 1/2, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ रही है 1, फार्मूले का प्लस आएगा इधर। ठीक है, और ये माइनस का 1 है तो अंदर माइनस का j है ना, तो 1 भी तो माइनस का आएगा, तो यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ये कितना स्क्वायर आ जाएगा, 1 1 दा 1, 2 2 दा 4 प्लस 1 1 दा 1 आ गया। अब वही एलसीएम हमारा आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटे, देखिए 4 ही आ जाएगा एलसीएम हमारे पास, 4 4 से कैंसिल, 1 1 दा 1, 4 1 दा 4, ये आ जाएगा हमारे पास 4 1 5, 5/4, 4 का स्क्वायर बनता है तो उसको बाहर निकाल लेंगे, ऊपर रह जाएगा 5 और 2 हमारा बाहर आ जाएगा। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। Let's start question number 5. If a vector is equal to -2i plus 7j and b vector is equal to 3i,
-5j। देन फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स, हमें वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाने हैं a प्लस 5b के लिहाज से, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू हमें गिवन है, हम यहाँ लिखेंगे a वेक्टर हमें दिया गया -2i प्लस 7j प्लस हमारा ये 5 आ जाएगा। अब b वेक्टर की वैल्यू डाल देंगे 3i माइनस 5j, ठीक है। 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2i 7j वैसे ही राइट करेंगे, ठीक है। इसके बाद 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 3 द 15, 15i हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 5 द 25, 25 हमारा आ जाएगा j का। चलें जी, अब हमारा i जो है वो i के साथ आ जाएगा और j हमारा j के साथ आ जाएगा। 15 में से 2 लेफ्ट करेंगे तो प्लस का आ जाएगा हमारे पास 13i, ठीक है। और j को j के साथ करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव का ग्रेटर है ना वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास -18j, ठीक है। अब ये हमारे पास 13 जो 18 आया ना, ये हमारे क्या है a प्लस b के कंपोनेंट्स हैं। हम लिखेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ a प्लस 5b आर 13i और -18j, ठीक है। ये हमारा आंसर है। Let's start question number 6. If 5i minus 3j is equal to mi in minus 10j plus 10n into 4i minus 3j, then find the values of m and n. यानी हमें एक इक्वेशन दे दी है और हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको ऐसे ही राइट करेंगे हम लोग। पहले हम राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे m है, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, n को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, करते हैं mi हो जाएगा, ये हो जाएगा 10mj। इस तरह n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4ni माइनस 3nj, ठीक है। अब ये वैसे ही अभी रहने दें इसको, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए i के साथ i को ले लेते हैं और j वाली के साथ j को, यानी x कोऑर्डिनेट के साथ x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के साथ y कोऑर्डिनेट की वैल्यू डाल देंगे जी। ये हो जाएगा हमारे पास mi और यहाँ से प्लस 4ni हो गया हमारे पास, और सेकंड आ गई हमारे पास -10mj, इसके साथ ले लेंगे हम माइनस का 3nj, ठीक है। अब देखिए जी, ये हमारे सेम हो गए। अब इनके कंपोनेंट्स जो हैं हम कोफिशिएंट वो कॉमन कर लेंगे, fi माइनस 3j अभी ऐसे ही राइट कर लेते हैं हम। इसमें देखिए हमें आएगा m प्लस 4n और i हमारा बाहर आ जाएगा। इधर से ये ऐसे करेंगे हम लोग, ये आ जाएगा माइनस का 10m माइनस 3n और j हमारा बाहर आ जाएगा। चले जी, ये कोफिशिएंट हो गया कॉमन। अब हम इसको i वाले को i के इक्वल और j वाले को j के इक्वल वैल्यू कर देंगे। ये आ जाएगा m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। इसको पहले सीधा कर लेते हैं, m की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये 4n इधर भेजेंगे, माइनस का 4n हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हमारी रेडी है। चलें दूसरी करते हैं। ये है जी हमारे पास 10m माइनस का 3n इज इक्वल टू माइनस का 3 है, ठीक है। अब हमें m की वैल्यू तो हमें पता है, ये हमारे पास है। इसको अगर इसमें पुट कर दें तो हमारी दूसरी इक्वेशन भी निकल आएगी। चलें m की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। इसमें पुट करके पुट द वैल्यू ऑफ m इन टू इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड में हम पुट कर देते हैं। क्या है जी, -10 है, m की जगह पे हम राइट कर देंगे m किसके इक्वल है 5 माइनस 4n के, ठीक है। आगे है जी माइनस का 3n, यहाँ से देखिए ये m की वैल्यू आ गई, 3n वैसे आ गया, माइनस का 3 भी वैसे आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -10 को अंदर 10 5 दा हो जाएगा माइनस का 50 माइनस माइनस प्लस 10 4 दा 40n माइनस का 3n है इक्वल टू -3 है। अब ये देखें n को n के साथ कर लेते हैं, ये आ जाएगा 37n और 50 को इसके पास ले जाते हैं, माइनस का 3 है प्लस का 50 हो जाएगा, 37n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 47, ठीक है।
चलिए जी, अब n के साथ जो भी वैल्यू होती है आपको पता है, इसको हमें n की वैल्यू तो फाइंड करनी है ना, तो ये हो जाएगा 47/37, ये हमारा आ गया फर्स्ट आंसर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट आंसर है। ठीक है, अब सेकंड फाइंड करना है किसकी, n की वैल्यू आ गई है ना, अब हम फाइंड करेंगे m की वैल्यू। चलिए जी, अब n की वैल्यू हमारे पास गेन हो गई है, अब हम फाइंड करेंगे m की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 में हम n की वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, उसको लिख लेते हैं कि m इज इक्वल टू 5 - 4n। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, इसमें हम m की वैल्यू को n की वैल्यू को डाल देंगे। m इज इक्वल टू 5 - 4, n की वैल्यू आई है हमारे पास 47/37। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 47 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 द 28, 4 4 द 16 और 2 18। यह आ गया m इज इक्वल टू 5 - 188/37। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे। m इज इक्वल टू एलसीएम हमारा 37 आ गया। 37 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 द 35, 3 कैरी, 5 3 द 15 और 3 18। चलिए जी, 5 3 द 15 और 3 हो गया 18। ये आ गया हमारे पास 185। 37 1 द 37 और 188 द 188 आ गया। इसको इसमें सेलेक्ट करते हैं, ये आ जाएगा माइनस का हमारे पास 3/37। ये आ गई हमारे पास m की वैल्यू। ठीक है जी, अब हम यहाँ लिख देते हैं m इज इक्वल टू -3/37 एंड n इज इक्वल टू 47/37। ठीक है, ये हमारा है आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। हमारी 6.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।